आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पुलिसिया मुठभेड़ में गोरखपुर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर के पीछे भागते समय 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। गोरखपुर जनपद में देर रात चिड़ियाघर के पीछे रामगढ़ताल पुलिस और एसओजी टीम से बदमाशों की मुठभेड़ में आमने सामने की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों के नाम मनोज और अजीत बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, कारतूस और 3 लाख की नकदी भी बरामद की है। रात्रि में थाना रामगढ़ ताल में 2 अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। दोनों अभियुक्त फिलहाल अस्पताल में हैं, इलाजरत हैं। इसमें पूछताछ में जानकारी हुई कि दोनों अभियुक्त पूर्व में लूट में जेल जा चुके हैं और बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने कि हाल ही की घटनाओं में थाना रामगढ़ ताल और थाना कैंट में कुल 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें वो वांछित चल रहे थे। दोनों अभियुक्तों से लगभग 3 लाख रुपए लूट के 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 1 बाइक और 1 लूट का मोबाइल बरामद हुआ है, जिनके कि मुकदमे दर्ज हैं। प्रकरण में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो टीम ने अच्छा कार्य किया है, उसे इनाम के तौर पर 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार मेरी तरफ से। गोरखपुर के गोर्रा नदी में प्रेमी युगल का उत्तराताप मिला शव। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी में रविवार की सुबह एक प्रेमी युगल की डेड बॉडी उतराती हुई मिली। प्रेमी जोड़े के एक हाथ युवती के दुपट्टे से इस कदर बंधे हुए थे, जिससे दोनों डेड बॉडी अलग न हो सकें। फिलहाल उन्हें मर्चरी हाउस ले जाने तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। गोबड़ौर चौकी पुलिस ने नाविकों की मदद से रस्सी से खिंचवाकर दोनों शवों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और सीओ चौरी चौरा अखिलानंद उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की। सबसे पहले काम पहला काम। सर, यहाँ पे घटना हुई, आप भी आए हैं, क्या बातें लग रही है, पूरी जानकारी बताइए। इसमें जंगहा थाना क्षेत्र के गोबड़ौर चौकी क्षेत्र में राप्ती नदी में 2 शव मिले हैं, एक युवक और युवती का, और इन शवों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। यथासंभव प्रतीत हो रहा है ये कोई प्रेमी युगल है, जो कि एक हाथ आपस में बांध के नदी में कूदा था। तो इसी घटनास्थल पर हम आए हैं और इनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए रुस्तमपुर के एक विद्यालय में बीजेपी नेताओं का रहा जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर मन की बात की। गोरखपुर में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए रुस्तमपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में बीजेपी के मेयर सीताराम जायसवाल समेत अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण करने पर जोर देते हुए कहा कि पुराने समय में लोग जल संरक्षण के लिए प्रयास करते थे, लेकिन आज स्थिति उलट है। इसलिए सभी को जल संरक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। विशेष जोर दिया गया है। इसी तरह इतिहास के स्टूडेंट जानते होंगे, सिंधु, सरस्वती और हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विकसित इंजीनियरिंग होती थी। प्राचीन काल में कई शहर में जल स्रोतों का आपस में इंटरकनेक्टेड सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभव को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा
थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। बीजेपी गोरखपुर जिला का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का हुआ उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिला का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन रोस्तमपुर इलाके के एक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग लगाकर प्रशिक्षित करती है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ ही देश प्रदेश के विकास के प्रति सकारात्मक भूमिका का कुशल निर्वहन सिखाया जाता है। तो हम व्यवस्थित से सम्मानित करें। जनपद में त्योहारों के मद्देनजर ADG जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने पुलिस लाइन में अधिकारियों संघ की बैठक। गोरखपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष के जीर्णोद्धार का उद्घाटन ADG जोन अखिल कुमार द्वारा किया गया। सभी थाना प्रभारी और सर्किल अफसर के साथ रमजान, ईद और परशुराम जयंती पर शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में DIG जे रविंद्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में CO बांसगांव राहुल भाटी ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्राइम पर कंट्रोल करना था। पुलिस अधीक्षक सर, सारे SPs, मेरे कलीग्स, आज इस पुलिस लाइन सभागार के रिनोवेशन आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 को रात 8:30 बजे ADG महोदय द्वारा इस पुलिस लाइन में जो पुराना यहाँ पे एक पहला सभागार था जिसकी स्थिति काफ़ी जर्जर थी, पानी भी चू रहा था और भी सारी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, तो अभी ADG साहब के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के मार्गदर्शन में इसका पूर्णतः जीर्णोद्धार करवाया गया है, जिसमें सेंट्रलाइज साउंड सिस्टम है, सेंट्रलाइज ऑडियो वीडियो आउटपुट और फॉल सीलिंग और सारी वुडन वर्क करवाया गया है। तो इसको एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होती, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाएगा और भी भविष्य में इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता की जाएगी। इसका उपयोग मुख्यतः क्राइम मीटिंग्स और अन्य जो मीटिंग पुलिस कर्मियों के साथ होती है उन सभी मीटिंग के लिए, इसके अलावा पुलिस लाइन में जो जनरली हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में आयोजित हुआ मेडिकल और अवेयरनेस कैंप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वुमेन डॉक्टर विंग गोरखपुर की तरफ से मेडिकल कैंप और अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में किया गया। शिविर के दौरान महिलाओं, युवतियों में होने वाली मेडिकल समस्याओं के प्रति जानकारी देने के साथ ही उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया। इस संबंध में एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही ने कहा कि चूँकि महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर बता नहीं पाती हैं, इसलिए महिला डॉक्टरों द्वारा उनका मेडिकल समस्याएं सुनकर उस पर जानकारी दी गई। यह हेल्थ चेकअप कैंप महारानी बाई लक्ष्मी हॉस्पिटल
गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में लगाया गया है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि लड़कियां अपनी समस्याओं को शर्म की वजह से किसी से कह नहीं पाती हैं। तो मेरा एक WWW वुमेन डॉक्टर विंग IMA का है, जिसमें महिला चिकित्सक होती हैं। महिला चिकित्सकों को यहाँ कैंप लगाया गया है ताकि वो बच्चियाँ जिनको कोई ऐसी बीमारी हो जो शर्म के मारे कुछ कह ना सकें, कुछ बता ना सकें, तो उनके आराम से बता सकती हैं। हेल्थ चेकअप के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन का भी व्यवस्था किया गया है। आजकल सोशल मीडिया की बीमारी फैली हुई है, व्हाट्सएप और यूट्यूब से, तो उससे छुटकारा पाकर पढ़ाई कैसे पढ़ा जाए, इनकी महीनवारी की समस्या है उसको कैसे रोका जाए, बच्चेदानी के कैंसर के लिए वैक्सीन भी आते हैं, वैक्सीन कैसे लगा जाए, इस तरह से करके पूरे हॉस्टल में लगभग 200 से 250 बच्चियाँ हैं। इनका टारगेट है कि इन सबको आज पूरे दिन हेल्थ चेकअप किया जाएगा। राजघाट थाना क्षेत्र में गोरखपुर आबकारी विभाग ने दबिश देकर 8000 किलोग्राम लहन नष्ट किया। 12 भट्टियों को भी तोड़ा गया। आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी और मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में राजघाट थाना क्षेत्र के चक्राउल अमृतानी में JCB लगाकर दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान लगभग 8000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। साथ ही 12 भट्टियों को तोड़ा गया और 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हो रही है। आज हम लोग थाना राजघाट के अंतर्गत ये अमृतानी का एरिया है, जहां पर JCB के सहयोग से सुबह से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से कम 8000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट किया जा चुका है और 70 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है और अभी ये कार्रवाई जारी है। बस्ती जनपद की जिला अधिकारी ने टिकटिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले सरगना गैंगस्टर शमशेर की 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति की जब्त। रेलवे में ब्लैक टिकटिंग के जरिए अर्जित की गई 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति को DM ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। इस गैंग का मुख्य आरोपी पिछले 7 सालों से रेलवे की टिकटों की कालाबाजारी में लिप्त रहा। देश के कई प्रदेशों में इसने अपना गैंग बनाकर रेलवे के तत्काल टिकट को रेलवे की साइट हैक कर ब्लैक में बेचता था। इसके खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाना में साल 2019 में धारा 419, 420, 467, 468, 471 IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मूलतः शमशेर गोंडा जिले का रहने वाला है। अपनी काली कमाई से गोंडा में इसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। DM के आदेश के बाद गोंडा जिले में इसकी 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। यह गिरोह फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए IRCTC की साइट को हैक कर लेते थे और तत्काल टिकट को पूरे देश में बुक कर ब्लैक में बेचते थे। गैंग का मास्टरमाइंड शमशेर सॉफ्टवेयर को कई राज्यों में अपने एजेंटों को किराए पर देता था। जो भी टिकट बुक कर ब्लैक की जाती थी उसका कमीशन मिलता था। सॉफ्टवेयर का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में था। थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा रहे हो, छोटा करके शमशेर आलम के नाम से एक गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें उसकी लगभग अभी न्यायालय से 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति जो है वो अभी कुर्क कर ली है। मैडम, ये इसकी संपत्ति, ये कहाँ का रहने वाला है? इसकी संपत्ति कहाँ पे कुर्क की गई फिर? ये गोंडा के रहने वाले हैं और गोंडा में इनकी संपत्ति कुर्क करके वहाँ के जो क्षेत्रीय SDM है उनकी सपोर्टिंग में दी गई। अभी तक गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी के संबंध में आपका क्या है? सिद्धार्थनगर जनपद में विजय सुधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा करिश्मा 2022 कार्यक्रम का आयोजन। सिद्धार्थनगर जिले के संग्रामपुर में स्थित विजय सुधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा करिश्मा 2022 कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र अभिवादन, प्रमाण पत्र वितरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि बुद्ध की यह धरती अब व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चलिए, जब तक यहाँ शुरू कर रहे हैं, मैं एक शायरी बोल देती हूँ। और कोमल कर्मा मैम, प्लीज मैम।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।